बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको खड़ी शलवार का एक बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। ये खड़ी शलवार बहुत ही कंफर्टेबल है, बिल्कुल ब्रांड स्टाइल इसकी कटिंग है। होती ये शलवार है बट इसका लुक बिल्कुल ट्राउज़र या कैप्री वाला आता है और किसी भी एज के बंदे इसे पहन सकते हैं। और जो डिज़ाइन मैं पाइचे में ऐड करूँगी वो बिल्कुल न्यू है, आपने आज से पहले नहीं देखा होगा, तो समर्स के लिए आपको एक बहुत प्यारा सा और कंफर्टेबल सा डिज़ाइन मिल जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आप हैं चैनल पर आने वाले नए तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो को कर दें लाइक। हमें किसी भी किस्म का ट्राउज़र बनाना हो तो हमें उसके लिए सबसे पहले 4 फोल्ड में कपड़ा चाहिए होता है। तो अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमें 4 फोल्ड में कपड़ा कितना चौड़ा लेना चाहिए। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आपने जो भी हिप साइज़ आपका है, अगर आपने नापा है या नहीं नापा, तो यहाँ पर मैं 40 इंच हिप के हिसाब से ट्राउज़र बना रही हूँ। तो ये इस तरह से आपने हिप के अराउंड घुमा के और साइजिंग कर लेनी है। अब उसे हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो 40 का चौथा हिस्सा 10 होगा, यानी कि 10 होगा। अब जो भी ये चौथा हिस्सा है ना, इसमें हम 6 इंच प्लस कर लेंगे। आपका कोई भी साइज़ है, आपको यही फार्मूला रखना है, जितना आपका हिप का साइज़ हो उसको 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। जो भी आंसर आए उसमें +6 और ऐड कर लेना है, यानी उसमें 6 इंच मज़ीद ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर चौथा हिस्सा 40 का 10 आता है, तो 10 में हम 6 इंच इजाफा कर लेंगे तो हमें कपड़ा इस तरह से फ़ोल्ड करना है। तो यहाँ पर 16 इंच चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इतना ही कपड़ा बच रहा था तो मैंने ये पूरा कपड़ा ले लिया है। अच्छा, अगर आपके पास चौड़ाई कम है तो यहाँ पर आप जब साइड से कपड़ा कटिंग में निकलेगा तो यहाँ पे मियानी के पास जोड़ भी डाल सकते हैं। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई कि किस तरह से हमें 4 हिस्सों में कपड़ा फ़ोल्ड करना है। ये 6 इंच एक्स्ट्रा हम इसलिए लेते हैं कि हम क्रॉच एरिया अच्छे तरीके से सेट कर पाएँ। अब हमें सेकंड काम ये करना है कि सबसे पहले हमें बेल्ट के लिए कपड़े पे मार्क लगाना है। तो यहाँ पर मैंने पहले ही क्रीज़ बैठा ली है। आपको बेल्ट की मार्किंग किस तरह से करनी है, अपने इलास्टिक के हिसाब से। आप जितना भी इलास्टिक का साइज़ रख रहे हो उतना आपने कपड़ा फ़ोल्ड करना है और प्लस ½ इंच ऐड कर देना है। तो यहाँ पर मैंने 2.25 इंच का कपड़ा फ़ोल्ड किया है इलास्टिक के साइज़ के अकॉर्डिंग। जितना चौड़ा इलास्टिक है पहले उतना मार्क करना है, फिर उसमें आपने ½ इंच ऐड कर देना है फ़ोल्डिंग के लिए, क्योंकि इस तरह से हमने फ़ोल्ड करना होता है। बेल्ट की मार्किंग के बाद हमें ट्राउज़र की लेंथ की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर मैंने बेल्ट के लिए फ़ोल्ड करके कपड़ा रखा हुआ है, तो इसी के ऊपर से हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर मुझे तैयार ट्राउज़र चाहिए 37 इंच का। तो यहाँ पर मैं सिर्फ 1 इंच ज़्यादा रख रही हूँ, क्योंकि इस वाले डिज़ाइन के लिए मुझे नीचे ज़्यादा फ़ोल्ड नहीं करना। आपने जो भी साइज़ आपका है वो रखना है और उसके बाद से जितना फ़ोल्ड करना हो वो एक्स्ट्रा ले लेना है आपने। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 38 इंच लिया है, यानी सिर्फ 1 इंच बढ़ा कर रखा है। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर वेस्ट के लिए मार्किंग करनी है। तो वेस्ट की मार्किंग का क्या फ़ॉर्मूला है, जो भी आपका हिप का साइज़ है उसे 4 से डिवाइड करेंगे। जो भी आंसर आएगा उसमें हम 1.5 इंच प्लस कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं 40 हिप के लिए ट्राउज़र बना रही हूँ, 40 हिप साइज़ है, तो उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा, यानी कि 10 आ जाएगा, और उसमें हम 1.5 इंच प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पर 10 आ रहा है और 1.5 इंच मज़ीद ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं 11.5 पर एक मार्किंग कर लूँगी। अब हमने क्रॉच लेंथ की मार्किंग करनी है। तो क्रॉच लेंथ हम किस तरह लेंगे, जो भी हमारा हिप साइज़ है उसे 4 से डिवाइड करेंगे और फिर उसमें +4 इंच ऐड कर लेंगे। आपका कोई भी साइज़ हो, आपने इसी तरह से साइज़ निकालना है। तो यहाँ पर 40 का चौथा हिस्सा 10 है, तो 10 में हमने मज़ीद 4 इंच प्लस कर लेना है, तो यहाँ पर 14 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं 14 पे एक मार्क करूँगी और इसे हमने सीधा मिला देना है। आप यहाँ पर स्केल की हेल्प भी ले सकते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट आपने मिला देना है इस ऊपर वाली लाइन के साथ। अब इस वाले ट्राउज़र के लिए हमें फ्रंट और बैक बहुत ज़्यादा ऊंचा नीचा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बैक को थोड़ा सा बड़ा रखते हैं और फ्रंट को थोड़ा सा छोटा रखते हैं ना, इसमें हमें इतना ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं। तो जब हम साइड की सिलाई बाद में लगाएंगे ना, तो फ्रंट वाले पार्ट को हल्का सा कट करके कम कर लेंगे, वो स्टिचिंग के दौरान आप देख लेंगे।
अब कोई और ट्राउज़र होता तो यहाँ क्रॉच की चौड़ाई की मार्किंग हम किसी और तरीके से करते, लेकिन हम ये खड़ी शलवार बना रहे हैं क्योंकि, तो हमने पूरा का पूरा कपड़ा इसी तरह से ले लेना है, क्योंकि शलवार में आपके पास जितनी चौड़ाई में यहाँ पर कपड़ा हो उतना ही अच्छा रहता है। तो इस तरह से मार्किंग करने के बाद जितना हमने कपड़ा फ़ोल्ड किया था ना, हमें 16 इंच चाहिए था, तो 16 इंच हम ले लेंगे और 16 इंच पे इधर एक मार्किंग कर लेंगे इस तरह से, ताकि हमें पता रहे कि इधर ही 16 इंच है। अब हमें क्या करना है, इससे 1 इंच पीछे, जो हमने 16 इंच पे मार्किंग की है, इससे 1 इंच पीछे एक मार्किंग करनी है इस तरह से, और इस मार्किंग को ऊपर वाली मार्किंग के साथ मिला देना है ऐसे तिरछा करके। हम यहाँ पे कोई और ट्राउज़र बना रहे होते तो इस वाली मार्किंग को फॉलो करते, बट यहाँ पर हम जो शलवार बना रहे हैं ये खड़ी शलवार है और इसमें हमने इस तरह से तिरछी मार्किंग करनी होती है। अब हमें जस्ट इस तरह से इसको हल्का सा कर्व दे लेना है इस जगह से, बिल्कुल हल्का सा, ठीक है। इसके लिए हम 2-2 इंच पे इस तरह से यहाँ और 2 इंच पे यहाँ मार्क कर सकते हैं और फिर उन पॉइंट्स को आप आपस में मिलाकर राउंड कर लें, ठीक है। यहाँ हल्का ही राउंड देना है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं करना। इस वाली मार्किंग के बाद हमने पांचे के लिए मार्क लगाना है, तो इसे मैं इस तरह से आगे बढ़ा दूँगी ताकि आपको अच्छे तरीके से नज़र आ सके। इस वाले डिज़ाइन के लिए आपका जो भी तैयार पांचा चाहिए, आपको उससे 2 से 2.5 इंच कपड़ा ज़्यादा रखना है। तो यहाँ पर मुझे तैयार चाहिए 6 इंच का पांचा, तो मैं यहाँ पर 8.5 पे मार्किंग कर रही हूँ। 8.5 पे मैंने मार्किंग किया है। अब इस वाली मार्किंग को हमने ऊपर वाली मार्किंग के साथ मिला देना है, तो उसके लिए हमने यहाँ से कपड़ा पहले इस तरह से फोल्ड करना है ताकि हमारे पास एक क्रीज बन जाए, और उसी क्रीज पर फिर हमने ये मार्किंग मिला देनी है। ये देखिए, जैसे जैसे हमने मार्किंग की है वैसे ही वैसे हमें ट्राउज़र की कटिंग करनी है। अब ये देखें, यहाँ पर हमें इस वाली मार्किंग को नहीं छेड़ना, बल्कि ये जो तिरछी हमने बाद में मार्किंग लगाई है ना, इसको फॉलो करते हुए हमें कटिंग करनी है। तो यहाँ पर देखें, हमारी सिंपल खड़ी शलवार कट हो चुकी है। अब आप चाहें तो इसे एज़ इट इज़ ऐसे भी सिंपल स्टिच कर सकते हैं, बट हमने यहाँ पर थोड़ी डिज़ाइनिंग करनी है, वो हम बाद में देखेंगे। बट सबसे पहले हमें जो काम करना है, हमें कपड़े को इस तरह से खोल के रख लेना है। अब यहाँ पर हमने फ्रंट पे जो थोड़ी सी डीप कटिंग देनी थी वो हम दे लेंगे, तो यहाँ पर जस्ट हम 1 इंच पे मार्क लगाएंगे। इसमें हमें ज़्यादा गैप करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ 1 इंच पे मार्क लगाएंगे और यहाँ सेंटर वाली क्रीज बैठी हुई है, तो इस तक हम ले जाएंगे इसको हल्का सा कर्व में। ये देखिए, जस्ट इतना ही, ये सेंटर तक हमें कट करके ले जाना है और ये हमारी कटिंग हो जाएगी कंप्लीट। अच्छा, हमने ये सिर्फ फ्रंट वाला पार्ट यहाँ पर रखा हुआ है, बैक वाला खोल के पीछे की तरफ कर दिया है। ये देखें, जस्ट यहाँ इस वाली क्रीज तक हमें कटिंग करनी है, उससे आगे हमें नहीं जाना। अब हमें सबसे पहले आर्च की सिलाई लगा लेनी है, इस तरफ भी और दूसरी तरफ भी। सीधे को सीधे से मिला दिया है और उल्टे को उल्टे से। अब उसके बाद हमें नीचे की भी फोल्डिंग कर लेनी है, तो यहाँ पर 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा था और उसे मैं जस्ट इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लूँगी। तो ये देखिए, मैंने आर्च की सिलाई लगा ली है, इलास्टिक अभी नहीं लगाया है मैंने, और नीचे से मैंने पाइंचे फोल्ड कर लिए हैं इस तरह, और पाइंचे फोल्ड करने के दौरान ही ये मैंने धनक की एक लाइन लगा ली है यहाँ पर। अब हमें डिज़ाइनिंग के लिए कटिंग करनी है। शलवार के पाइंचे को बिल्कुल इक्वल करके रख लेना है, नीचे से भी बिल्कुल दोनों पाइंचे बराबर होने चाहिए,
और यहाँ बंद वाली जगह से भी बिल्कुल बराबर होने चाहिए। अब यहाँ पर मैंने 2 पीस लिए हैं जो कि इस शलवार के ही साइड के कपड़े में से एक्स्ट्रा कपड़ा निकला था, उसमें से मैंने 2 पीस लिए हैं और इसे 4 फोल्ड में करके रख लिया है। यहाँ से ये 4 फोल्ड है। इसकी लंबाई और चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। तो इस कपड़े की चौड़ाई 4 इंच है और लंबाई में ये 5 इंच है। अब इस पे हमने एक मार्किंग करनी है। इसे अभी हम साइड पे करते हैं ताकि आपको मार्किंग अच्छे से नज़र आ सके। तो यहाँ मैं पेन का यूज़ करूँगी ताकि आपको मार्किंग अच्छे से नज़र आ सके। तो यहाँ तकरीबन 1.25 इंच पर मैं एक मार्किंग करूँगी नीचे की साइड, और लंबाई में मैं 4 इंच पे एक मार्क करूँगी इस तरह से। अब इसे हमने सीधा इस तरह से ऊपर लेकर जाना है, इस लाइन को जो हमने चौड़ाई पे मार्क लगाया था 1.25 इंच का, और इस तरह से इस निशान को मिलाते हुए एक बॉक्स तैयार कर लेना है। अब यहाँ से इसे हल्का सा कर्व दे देंगे, सिर्फ ऊपर की साइड से। जस्ट इतनी ही मार्किंग है ये देखें। नीचे से हमने स्ट्रेट लेकर जाना है और यहाँ पर हल्का सा हमें कर्व दे देना है। अब इस फैब्रिक को हम रखेंगे अपने पाइंचे के ऊपर। पाइंचे बिल्कुल बराबर होने चाहिए, इसे इस तरह से रखना है। अच्छा, ये नीचे किनारे वाली साइड है, अगर किनारे वाली साइड नहीं होती तो हम इसे नीचे से पाइंचे के नीचे थोड़ा बढ़ता हुआ रखते, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये किनारे वाली साइड है तो इसके धागे वगैरह नहीं निकलेंगे, इसलिए मैंने बिल्कुल बराबर करके रखा है। तो अब जो हमने इस पे मार्किंग की है ना एक्स्ट्रा कपड़े पे, इसके साथ में मिलाकर हमने पाइंचे को भी इसी हिसाब से कट कर लेना है। बिल्कुल मार्किंग को ध्यान में रखते हुए, कपड़ा आगे पीछे नहीं होना चाहिए यहाँ पर आपका। ये हमारी कटिंग हो गई है। अब ट्राउज़र को हम साइड पे कर लेंगे और ये सेम उसी तरह से हमने पट्टी तैयार की है जिस तरह हम नेक बनाने के लिए करते हैं ना, सेम उसी तरीके से। ये हमारी पट्टी कट हो गई है। आपने 1-1 इंच या 1.25 इंच का गैप छोड़ देना है। अब हमने इस पाइंचे को इस तरह से खोलना है। एक पाइंचे पे मैं आपको रख कर बता देती हूँ। ये पाइंचे की सीधी साइड है और पट्टी की सीधी साइड और पाइंचे की सीधी साइड मिली हुई होनी चाहिए। इस तरह से साथ में रखते हुए हम इस पर स्टिच कर देंगे। दोनों पाइंचों पर हमने इसी तरह से पट्टियाँ रखकर स्टिचिंग कर देनी है। अब ये देखें, पट्टी को मैंने स्टिच लगा ली है। स्टार्ट में और एंड पे आपने स्टिच को पक्का कर लेना है। सेम ये नेक वाला प्रोसेस है जिस तरह से हम नेक में करते हैं, और स्टिच करने के बाद मैंने हल्के हल्के से कट्स भी लगा लिए हैं। अब इसे हम अंदर की तरफ पलटेंगे और नेफा बनाएंगे, और साथ में हमने एक डोरी लगानी है। तो मैं इसे उल्टा करके रखती हूँ और फिर बताती हूँ आपको। अब हमें इस तरह से स्टिच करके सीना है, लेकिन साथ साथ हमने क्या करना है, यहाँ पर मैंने एक डोरी तैयार करके रखी है जिसकी लेंथ 18 इंच है। तो इस तरह की मैंने 2 डोरियाँ तैयार की हैं और सामने ये मैंने छोटे छोटे से फैब्रिक के टसल्स भी बना दिए हैं। 18 इंच ये लंबी है और 1.25 इंच ये मैंने फैब्रिक लिया था जिसकी बारीक सी इस तरह से पट्टी बना ली है। ये देखें, 2 डोरियाँ तैयार कर ली हैं मैंने। अब जब हम ये नेफा फोल्ड करेंगे ना, तो इसी के साथ साथ इसे अंदर डाल लेंगे ताकि हमें बाद में दोबारा इसे अलग से अंदर डालने की ज़रूरत ना पड़े डोरी को। अब इस तरह से हम नेफा बनाकर और स्टिच करते जाएंगे और डोरी को साथ साथ रखते जाएंगे। बस ख्याल ये रखना है सिलाई करते हुए कि डोरी के ऊपर सिलाई ना चले। इसी तरह से डोरी को अंदर सेट करते जाना है और स्टिचिंग करते जाना है, और सेम यही प्रोसेस करते हुए यहाँ तक हमें एंड पॉइंट पर ले आना है और यहाँ पर लाकर पक्का कर लेना है। और ये देखें, इस तरह से नेफा अंदर की तरफ पलट दिया है और साथ साथ डोरी भी इसके डाल दी है।
अब सीधा करके मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ कि इसे सेट करने के बाद ये कैसा लगेगा। तो दोनों डोरियों को पकड़ के आपने इस तरह से कपड़े को स्ट्रेच करना है और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस होल को आपने सेट कर लेना है और फिर उसके बाद आप ये नॉट लगाकर इस तरह से बो बना लेंगे। तो ये देखें डोरी सेट होने के बाद कुछ ऐसी लुक आ रही है इसकी। अब सेम यही डिज़ाइन आप स्लीव्स पे भी बना सकते हैं, बहुत प्यारा लगेगा। और ये देखें पायचा हमने चौड़ा फोल्ड किया था ना, बट इस तरह से ये डोरी डालने के बाद जब आप खींचते हैं ना तो पायचा आपका कम हो जाता है। अब हम पायचे को बराबर करके साइड की सिलाई भी लगा लेंगे। इस तरह से पूरी सिलाई चलाते हुए आएंगे। सेंटर में जब आर्च के पास सिलाई लगानी है तो ये ध्यान में रखना है कि दोनों सिलाइयाँ भी मिली होनी चाहिए और दोनों कपड़े का रुख एक साइड पे होना चाहिए। और इस तरह से हम फिर दूसरे पायचे तक लाकर सिलाई को पक्का कर लेंगे। साइड की स्टिचिंग भी हो गई है। अब हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे और ये देखें 1 इंच छोटा बड़ा कट किया हुआ है। अब हमने इलास्टिक को इस तरह से स्टिच करके रख लेना है अपने वेस्ट के अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ पर ये जो राउंड रखा है इसकी मेजरमेंट 23 इंच है। अगर ये सिंगल में हम इस तरह से नापें यहाँ से यहाँ तक तो ये 11.5 इंच होगा। ये देखिए इस तरह से 11.5 पर आ रहा है और राउंड करने के बाद ये 23 इंच हो जाएगा। और इस तरह से इसे एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट करके स्टिच कर लिया है। इस तरह से अगर आप इलास्टिक लगाते हैं तो आपको बहुत आसानी होती है रिंग बनाने के बाद। तो आपने इस तरह से इलास्टिक को रखना है, किसी भी एक साइड से आप शुरू कर सकते हैं और स्टिचिंग का मार्जिन अंदर रखते हुए आपने इस तरह से स्टिच करते जाना है। यहाँ से सेंटर वाली सिलाई बिल्कुल बराबर में रहनी चाहिए। अब इस तरह से आप स्टिच करते जाएंगे और इलास्टिक को खींचते जाएंगे तो फिर यहाँ तक आ जाएगी सिलाई तो आपका इलास्टिक खुद ब खुद अंदर सेट हो जाएगा। तो इलास्टिक लगाने के बाद मैं आपको ट्राउज़र की फाइनल लुक दिखाती हूँ। और यहाँ पर ट्राउज़र हमारा बन करके रेडी हो गया है, ऊपर इलास्टिक भी लग गई है। और ये आपको मैं पायचे की लुक दिखा देती हूँ। ये खोलने के बाद जब आपने वेयर किया होगा और ये डिज़ाइन आपका साइड में आएगा तो बहुत प्यारा लगेगा। कुछ इस तरह से लुक आएगी इसकी पहनने के बाद। यही डिज़ाइन आप स्लीव्स में बनवाएंगे तो भी बहुत खूबसूरत लगेगा। और आपको ऊपर से इलास्टिक की फिटिंग भी चेक करवा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से। और ये जो 1 इंच छोटा बड़ा हमने रखा था ये भी बिल्कुल सेट है। बैक हमारा बड़ा है और फ्रंट हमारा छोटा है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको शलवार का ये डिज़ाइन और मेरे बताने का अंदाज़ अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दें और चैनल पर आने वाले नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी कोई इस तरह की अमेजिंग सी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छे से डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।